नमस्कार दोस्तों, एनएस एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अनुसूचियां पढ़ी थी विस्तारपूर्वक। अब हम अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सभी प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रथम क्वेश्चन है वो है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान में बताना है आपको। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में अनुसूचियां 12 है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, किस अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन किया गया है। तो यहाँ देखिए शपथ का वर्णन, शपथ में देखिए कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। और तीसरी अनुसूची में ही इसमें महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी इनके शपथ का वर्णन था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी तीसरी अनुसूची में। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का वर्णन किया गया। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, पंचायती राज का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। देखिए यहाँ पंचायती राज जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है उसका वर्णन पूछ रहा है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, तो उसका वर्णन है वो 11वीं अनुसूची में। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है। अब देखिए, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों के बंटवारे से हमने सह पढ़ा था 7, यानी सह और सह 7 शक्तियों का बंटवारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी 7वीं अनुसूची है उसमें संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा विभाजन है वो किया गया है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। यहाँ देखिए कब सन पूछी गई है। तो 11वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई थी और संविधान संशोधन था 73वां, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 7वां वो है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। तो 11वीं अनुसूची है जिसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का वर्णन था, उसमें कुल कितने विषय हैं तो आपको ध्यान में रखना है। उसमें कुल 29 विषय वो सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है, प्रथम संशोधन 1951 द्वारा कौन सी, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी, ध्यान में रखना। यहाँ अनुसूची है, अनुसूची कौन सी अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा कौन सी अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ 9वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। इस कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बना सकती हैं। तो समवर्ती सूची में जो विषय सम्मिलित है, हमने देखा था कि शक्तियों का बंटवारा किया गया था 7वीं अनुसूची में। उसमें अलग अलग सूची थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को होता है या राज्य सरकार को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र व राज्य दोनों, यानी दोनों का अधिकार होता है। इसके बाद अगला 10वां क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में। दल बदल, देखिए दल बदल काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो ध्यान में रखिए, हमने पिछले वीडियो में ट्रिक भी पढ़ी थी, द से द, दल बदल 10वीं। तो ध्यान में रखना कौन सी अनुसूची थी, 10वीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 11वां, वो कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। यहाँ संविधान संशोधन पूछ रहा है। तो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। और कब जोड़ी गई थी ध्यान में रखना, 1985 में ये जोड़ी गई थी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 12वां वो है कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायती राज का वर्णन है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का वर्णन है, वो कब जोड़ी गई थी। तो 1992 में जोड़ी गई थी।
साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि संविधान संशोधन कौन सा था। संविधान संशोधन पूछे तो 73वां संविधान संशोधन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 13वां ये है, वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन है वो कब हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1951 सी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 15वां वो है, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची है उसमें कुल भाषाओं का वर्णन बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको भाषा बतानी कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो ये सभी भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके लिए हमने एक सूत्र भी पढ़ा था, याद रखना है, नमक, यानी एक सूत्र न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी, तो ये सभी होगी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 7वां वो है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था। तो सिंधी और 67, देखिए एक दोनों शब्द मिल रहे हैं 67, ये तरीका याद करने का एक याद किया था इस प्रकार से हमने, तो इसका उत्तर है वो हो जाएगा ए, 1967 में जोड़ी गई थी। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय सम्मिलित हैं। आपको बताना है कि 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 18 विषय। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है 19वां, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। जो 12वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन द्वारा, और 1993 में ये जोड़ी गई थी। तो कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन है वो कैसे लगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जय हिंद, जय भारत।